सीमेंट से बने ईंट के लिए संपर्क करें मां लक्ष्मी एंड सन्स एवं वैभव लक्ष्मी ट्रेडर्स, प्रोप्राइटर दीनानाथ कुमार, केसरिया रोड, साहिबगंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिलीप भारती। बिशुनपुर कल्याण पंचायत के बंजरिया गांव स्थित स्कूल की हालत बेहाल है और लोगों ने स्कूल के पठन पाठन और शिक्षकों की गतिविधि से नाराज बीईओ साहिबगंज को आवेदन दिया। जब आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों में आक्रोश उभरा और लोग आक्रोशित होकर विद्यालय में ताला जड़ दिया। विगत एक सप्ताह से विद्यालय में ताला बंद है और पठन पाठन की भी स्थिति बंद है। ऐसे हालात में हम आपको कहानी विस्तार से सुनाते हैं। साहिबगंज प्रखंड के बंजरिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में विगत दिनों से मध्याह्न भोजन में भारी अनियमितता, दूसरी तरफ फर्जीवाड़ा कर स्कूल विद्यालय शिक्षा समिति का गठन का आरोप है प्रधानाध्यापक पर। वहीं प्रधानाध्यापक से जब ग्रामीण पूछते हैं कि मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है, आखिर महीने का 15 दिन ही बच्चों को मध्याह्न भोजन का क्यों लाभ मिलता है, जबकि सरकार प्रदत्त योजनाओं में प्रतिदिन मेनू के हिसाब से बच्चों को भोजन कराने का प्रावधान है। ऐसे हालात में शिक्षक नाराज हो जाते हैं और प्रधानाध्यापक ने ग्रामीणों को कहा कि आपको जहां जाना है जाइए, हम देख लेंगे आपको। और ऐसी स्थिति में नाराज ग्रामीणों में आक्रोश फैला और आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया, लेकिन पदाधिकारी सोए रहे, कान में तेल डालकर पड़े रहे और विद्यालय का पठन पाठन बंद रहा। ऐसे स्थिति में सवाल उठता है कि आखिर में शिक्षक और शिक्षकों के साथ प्रधानाध्यापक स्कूल में कार्यरत नहीं है तो कार्यरत कहां है? जब कार्यरत नहीं है तो उनकी उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर कहां हो रहा है? वो अपनी हाजिरी बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? फिर पठन पाठन की स्थिति बंद है तो इस पर प्रशासन मुख्य दर्शक क्यों बना हुआ है? आइए हम एक बार उनकी भी हालात सुनते हैं, उनकी भी जुबानी, उनकी कहानी सुनते हैं, जिन ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया, आयुष्मान न्यूज को कहा कि ये अनियमितताएं हैं और खास तौर से एक विद्यालय की बात नहीं है, लगभग बहुदायक विद्यालयों में ऐसे ज्यादती और इस तरह का फर्जीवाड़ा और गमन का आरोप है। विद्यालय में रगन रोगन, विद्यालय के विकास और इसके लिए जो सरकार से प्रदत्त निधि है उस निधि का वारा न्यारा कर लिया गया है। विद्यालय के दीवारों पर काई लगा हुआ है। लोदिया में मध्य विद्यालय है, रोड के किनारे विद्यालय के दीवार पर काई लगा हुआ है और ऐसा लगता है कि तकरीबन 10 वर्षों में इस विद्यालय का रंग रोगन नहीं हुआ है। विद्यालय विकास की निधि कहां जा रही है? पूछने पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक नाराज हो जाते हैं, कहते हैं सरकार की चिट्ठी आई है, इसको कोई नहीं खोज पूछ सकता है और अनाधिकृत कोई स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह जायजती है विद्यालयों में। और ऐसे हालात में ऐसे शिक्षकों को अगर नकेल नहीं कसा गया, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हुई और विद्यालय में विकास की निधि का खोज पूछ नहीं हुआ तो और असंतोष बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। आपके साथ दिलीप भारती। जब से स्कूल बना ना, उसके बाद से जो राशि आया वो हम लोग गए सर से पूछने के लिए कि सर इसका राशि बताइए कि क्या आया नहीं आया। उसका विकास का हम लोग खोज किए तो उसने बोले कि हमसे कोई विकास का काम नहीं खोजना है, ऊपर जाइए आप खोज के आइए। उसके बाद सचिव का पूछा गया कि सचिव का चुनाव हुआ या नहीं हुआ, वो बोले कि ऊपर जाके आप पता किए। पता करने के बाद हम लोग गए तो वहाँ पता किए तो सचिव बन चुका है और किसी ग्रामीण को मालूम नहीं है, नहीं किसी आदमी को मालूम है। उसमें 2 4 5 आदमी का साइन भी है। तो हम लोग पूछने गए कि आप लोग साइन किए सचिव पर, तो नहीं, हम लोग कोई प्रकार का साइन नहीं किए। मास्टर के बाद पूछना गया हम लोग कि सर ऐसा कैसे हुआ, तो ठीक है, हमको बोला गया कि ऐसे ऐसे करने के लिए, तो कर दिया गया। यानी विद्यालय समिति का जो चयन होता है उसमें फर्जीवाड़ा का मामला है? फर्जीवाड़ा है सर। ठीक। मामला यही है कि सबसे पहले मामला तो शुरुआत हुआ है सचिव बनाने के संदर्भ में। सचिव बनाने के लिए हम लोग उनको पूछे, सचिव तो बताए कि हमको अभी तक ले ऑफिस से कोई लेटर नहीं आया है। ये प्रक्रिया हम उनके साथ 5-6 महीना तक करते चले गए और जवाब देते चले गए कि नहीं लेटर नहीं आया, लेटर नहीं आया। तब हम संकुल वाले के पास गए, संकुल वाले पूनम देवी से पूछे। पूनम देवी हमको बताई कि 20-12 को हम लेटर उनको दे दिया है बनाने के लिए। हम पूछा कि भाई आप गए थे तो नहीं गए थे और उस पर आपका दस्तखत हुआ है, तो नहीं, दस्तखत हम नहीं किया है। तो जब पूनम देवी दस्तखत नहीं किया, ग्रामीणों ने दस्तखत नहीं किया, तो सचिव बना कैसे?
सचिव वो बना लिए। अभी तक ये 8-9 महीना हो गया सचिव बनाए हुए। ग्रामीण जानता नहीं है कि सचिव कौन बना, कैसे बना, नहीं बना, क्या हुआ। पिछला सचिव जो था वो कहता है कि हम 12-13 में हम लोगों का स्कूल का भवन का निर्माण हुआ, 15 तक हम दस्तखत किया है। 15 के बाद हमसे पूछा ही नहीं कभी कि हाँ कहाँ क्या करेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, और कहाँ पैसा का दस्तखत होगा, कहाँ विकास का दस्तखत होगा, कुछ नहीं कराया है। तो अब हम लोग कहे कि भाई ये तो टोटल दस्तखत मास्टर साहब ही अपना जाली फरेबी करके कर लेते हैं। वार्ड से पूछे तो वार्ड भी कहा कि नहीं, हमारा इसमें कोई दखल दहानी नहीं है, से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब वार्ड हमको बोला तो वार्ड को हम लोग बुला करके लाए। वार्ड उनसे पूछा तो कहा जी कि नहीं, से जो काम हमारा करना था वो कर लिया, अब आप लोग जहाँ जाना है अब जाइए। ये 26 तारीख की बात है या 27 तारीख का। फिर आवेदन लिखे हम लोग, BO साहब को दिए, प्रमुख जी को दिए, ऐसे ऐसे विधायक जी को भी दिया, विधायक जी प्रमुख जी को दे दिए। प्रमुख जी इस काम को देखे, 2-4 दिन देखने के बाद वो जब नहीं आया तो फिर BO साहब से मिले हम लोग, आवेदन दिए। वो भी टहलाते हुए लगभग ये 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक ले उसका कोई जांच प्रक्रिया कुछ भी नहीं हुआ है। तब ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर के विद्यालय में जो है से जमा हुआ। विद्यालय में जमा होने के बाद में मतलब सब कुछ हो हल्ला हंगामा हुआ। होने के बाद में मास्टर को कोई कुछ हम लोग नहीं किया, मास्टर अपना चले गए, हम लोग भी अपने घर चले गए। अभी तक उस चीज़ का कोई भी पता ही नहीं चलता है कि उसमें क्या कैसे होगा, कौन उसका सचिव है और उसका कौन सचिव है उसका, कौन उसका मास्टर है, कौन क्या है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। हम लोगों को ये विकास फंड चाहिए कि विकास में जो पैसा आया है वो विकास का पैसा कहाँ खर्चा किया हो। और जब से स्कूल बना उतना ही तक जानते हैं कि स्कूल का भवन का निर्माण हुआ, बाकी कुछ भी नहीं जानते हैं कि हाँ स्कूल का कोई विकास का काम नहीं हुआ, कुछ विकास का काम नहीं हुआ, कुछ भी। दूसरी नंबर, एक तो मोदी जी का बोर्ड लगा था, मोदी जी का बोर्ड को उखड़वा करके अंदर घर के अंदर में रख दिया है। दूसरा नंबर कि उसमें मास्टर अपना, पहले तो ग्रामीणों का गोडाउन था, लेकिन जब हम लोग पूछे कि आप छड़ और रॉड बालू सीमेंट क्यों रखे हैं इसमें, तो कहा जी नहीं, हम ये मेरा है, हम खरीद लिया है इसको। फिर हम बोले कि भाई आपका था तो 1 दिन के लिए आप रख सकता है, आप खरीद लिया तो इसको ले जाओ अपने घर में, यहाँ गोडाउन बना है क्यों है। तो वो उस पर गर्म हो गए हमारे ऊपर। इसमें सचिव जो अभी तत्काल वो जाली फरेबी करके बनाए, और उसमें रसोईया जो है वो भी सदस्य है, और उसी का रड छड़ उसी का सब कुछ है, उसका दखल दहानी है। चाबी दे करके चले जाते हैं, 5 बोरा 7 बोरा जो भी चावल आता है 3 बोरा रह जाता है, बाद बाकी रात में ही सेल हो जाता है। मजदूरी में पैखाना है, बच्चे के लिए नहीं है, वो मास्टर के लिए है। अधिकारी जब जाएंगे तो पैखाना खुल जाएगा, बच्चा के लिए पैखाना नहीं। अभी समय कैसा चल रहा है, बच्चा उठाने वाला समस्या आ गया है, उस पर कोई रिगार्ड नहीं है मास्टर का। मास्टर अपना वीडियो लगा करके देख रहे हैं, बच्चा अपना घूम रहा है। हम लोग अपने बच्चे को स्कूल में जाने देने से इनकार कर गए, नहीं जाने देंगे। शौचालय में ताला बंद करके रखते हैं। शौचालय में ताला बंद करके रखते हैं। अपना जरूरी पड़ता है तो जाते हैं, बच्चा लोग के लिए कोई उसमें ही नहीं है। यही सब प्रक्रिया है। इसके लेकर के ग्रामीण जो है बड़ा माने ये है, खुनस में है, क्रोध में है। अब इसके आगे प्रक्रिया जहाँ तक ले जाए आगे हम लोग बढ़ेंगे।